मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आहलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौम क़यामिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, ये माह सफ़र चल रहा है और चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत करीब है। मोमिनीन, खुदावंद आलम अपनी मुहक्कम किताब में इरशाद फरमा रहा है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, कि ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे हबीब, जब तुमसे ये अजर रिसालत का सवाल करें, जब तुमसे उजरत के बारे में कहें, तो तुम इनसे उनको बता दो, तुम इनसे कह दो कि मैं तुम लोगों से कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, देखिए नबी की सारी ज़िंदगी कितनी है? टोटल 63 साल। आपकी उम्र 63 साल थी। और अज़ीज़ान मोहतरम, आपने तबलीग कितने साल की? वो 23 साल। आपने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। नबी ने इतने मशक्क़त और इतने ज़ालिमों के जुल्मों को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि दावत ज़ुल अशीरा से ही नबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ धीरे धीरे टूटने लगे। और इस तरीके से कि कभी नबी को ढेले मारे जाते थे, कभी पत्थर मारे जाते थे, कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, और कभी बच्चों को लगा दिया जाता था कि इनको मजनून दीवाना कह के बुलाओ, और कभी कभी तो कूड़ा फेंकने के लिए भी बताया जाता था। लेकिन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक को उनके सामने, उन्होंने कांटे बिछाए, नबी ने सब्र किया। उन्होंने पत्थर मारे, नबी ने सब्र किया। उन्होंने ढेले मारे, नबी ने सब्र किया। नबी के ऊपर कूड़ा फेंका गया, लेकिन नबी ने सब्र किया। सब्र का दामन नबी ने अपने हाथ से नहीं छूटने दिया। इतना सब्र किया, इतना सब्र किया, अज़ीज़ान मोहतरम, फिर सारे कुफ़ार मुशरिकीन जो लोग थे वो भी नबी को सादिक़े अमीन पैगंबर मानने लगे थे। देखिए, आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हम पेश करें
जुमला अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि नबी के ऊपर लोगों ने ढेले मारे, पत्थर मारे, तलवारें उठाई, सब कुछ किया, तलवारें लोगों ने उठाई, लेकिन कोई भी शख्स नबी के किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठा सका। कोई भी शख्स नबी के अखलाक के ऊपर उंगली नहीं उठा सका। अजीज़ान मोहतरम, जैसे कि वाक़या एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ़ है। ये नबी जिस गली से गुज़रते थे उसमें एक ज़ईफ़ा भी रहती थी। वो रोज़ाना कूड़ा करकट घर का सारा जमा करके नबी के ऊपर फेंक दिया करती थी, लेकिन नबी खामोश चले जाया करते थे। एक दिन नबी फिर दोबारा उसी रास्ते से गुज़रे, लेकिन ज़ईफ़ा ने कूड़ा नहीं डाला। तो नबी ने लोगों ने से पूछा, आखिर वो बुढ़िया कहाँ है, आखिर वो ज़ईफ़ा कहाँ है जो रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी। अब अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, लोगों ने बताया कि वो बुढ़िया जो है ज़ईफ़ा जो है वो बीमार है। नबी ने कहा अच्छा। नबी उसके दरवाजे के ऊपर पहुँचे, दक्कुल बाब किया उस ज़ईफ़ा ने, और फिर नबी इजाज़त लेके घर के अंदर दाखिल हुए। बुढ़िया बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है, कहने लगी अच्छा अल्लाह के नबी, जब तक मैं ठीक रही तब तक तो नहीं आए, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गई तो तुम बदला लेने के लिए आ गए। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, नबी ने कहा परेशान ना हो, घबराओ नहीं, हम तुमसे यहाँ के ऊपर बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हारी अयादत के लिए आए हैं, तुम्हारी खैरियत के लिए आए हैं, तुम्हारी मिजाज पुरसी करने के लिए आए हैं। जब उसने ये सारा नबी का अखलाक देखा, अजीज़ान मोहतरम बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब उसने नबी का ये अखलाक देखा कि मैं तो सारी ज़िंदगी नबी के ऊपर कूड़ा फेंकती रही, कूड़ा डालती रही, लेकिन आज जब मैं बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई हूँ, बीमार हूँ, तो नबी हमसे बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो क्या मेरी मिजाज पुरसी करने के लिए आए हैं। उसने फ़ौरन ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने फ़ौरन ही कलमे तैयबा पढ़ा। देखिए बहुत सारे मुशरिकीन जो थे, बहुत सारे तारीख गवाह है कि बहुत सारे मुशरिकीन जो थे वो नबी के अखलाक की वजह से ईमान लेके आए। वो नबी के अखलाक और किरदार की वजह से दीन इस्लाम के ऊपर ईमान लेके आए हों। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने अखलाक की वजह से भी पढ़ा। हम उसी नबी की उम्मत हैं, हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से काफ़ी नहीं है। ज़ुबान से कलमा पढ़ना काफ़ी है ही नहीं जब तक आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ ना आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक आप दिल से कलमा ना पढ़ें। और फिर दीन इस्लाम जो है वो किसी के ऊपर जुल्म व सितम करने की इजाज़त नहीं देता। दीन इस्लाम जो है वो यहाँ तक कि ये है कि वो हर कदम के ऊपर, आपके हर कदम के ऊपर अजर व सवाब देता है। दीन मोहम्मदी वो है कि अगर आप अच्छाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अच्छाई की खैर की नीयत भी रखें, तब भी आपका फरिश्ते वो सवाब लिखते हैं, तब भी आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम सिर्फ इतना ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद करें तभी आपको सवाब मिलेगा, नहीं। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और अगर रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अगर उसको भी रास्ते से हटा दें, तब भी दीन इस्लाम में आपको, दीन मोहम्मदी में सवाब मिलता है। फरिश्ते आपके नामा आमाल में सवाब लिखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, हम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं, अपना अखलाक और किरदार इसको सही कर लें, इसको बेहतर बना लें। ये हम शुरू कहाँ से करें? ये शुरू हमको चाहिए कि सबसे पहले हम अपने इसको घर से शुरू करें। अपने घर से हम अखलाक से पेश आएँ, अपनी ज़ौजा से अखलाक से पेश आएँ, अपने बच्चों से अखलाक से पेश आएँ, अपने वालिद के साथ अखलाक से पेश आए, अपनी वालिदा के साथ अखलाक से पेश आएँ। जब आप
देखिए अजीज़ान मोहतरम, जब आप अपने घर में अखलाक से पेश आएंगे, देखिए हमने कई मरतबा अर्ज़ भी किया है कई मजलिसों में, वो यहाँ के ऊपर भी अर्ज़ कर देता हूँ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है वो कौन सी होती है? वो नहीं होती जो शहर के बाहर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, नहीं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपका अपना घर होता है, कि जहाँ के ऊपर बच्चे आपकी तरबियत पाते हैं, जहाँ के ऊपर आपके बच्चे परवरिश पाते हैं। और सबसे बड़े टीचर कौन होते हैं? वो होते हैं माँ बाप, वो होते हैं वालिद और वालिदा, वो होते हैं कौन? फादर और मादर। ये अजीज़ान मोहतरम, अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने बच्चों से नरमी से पेश आएँ, उनके साथ हुस्न अखलाक से, कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो हम उसको डांटें नहीं, बल्कि प्यार से उसको वही बात समझा दें। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप अपने, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, हदीसों में है, रवायतों में है कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, और अगर आप उनको मोहब्बत की निगाह से भी देख रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर मोहब्बत से पेश भी आ रहे हैं, तब भी दीन मोहम्मदी में आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ यहाँ के ऊपर, और अगर कोई शख्स अपने वालिद या वालिदा को मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, तब भी उसका सवाब इबादत गुजारों में उसका शुमार होता है, उसका इबादत करने का सवाब मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, नबी ने कोई अजर रिसालत नहीं तलब किया सिवाय इसके कि क्या? कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। बहुत से लोगों ने, देखिए ईसाइयों की बात कर रहा हूँ, तारीख़ आप उठा के देखें, ईसाइयों ने क्या किया है? कलमा ऐसे नहीं पढ़ा, नबी के ज़ोर पे नहीं पढ़ा, सिर्फ़ और सिर्फ नबी का अखलाक और किरदार देखा और फिर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। ये अजर रिसालत, अज़ीज़ान मोहतरम, अजर रिसालत कैसे अदा होगी? खुदा ने ऐलान कर दिया कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए, ताकि कोई भी बंदा, मेरा बंदा गुमराह ना हो। हमने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया है कि अगर अजर रिसालत तुम देना चाहते हो तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत अख्तियार करो। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने अजर रिसालत दिया है। कैसा दिया है? आके देख लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा जलाया गया है, ये मुसलमान अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। अली के गले में रस्सी डाली जा रही है, ये मुसलमान अजर रिसालत इस तरीके से अदा कर रहे हैं। इमाम हसन के जनाजे में तीरों की बारिश की जा रही है, ये मुसलमान अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले ये अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्लामा किफ़ायत हुसैन मरहूम लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा तीरों के ऊपर मुअल्लक हो चुका था। ये मुसलमान अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, या याम, ये सफ़र का महीना, ये अहले हरम अभी ज़िंदान शाम में है। सकीना रोज़ाना जाते हुए परिंदों को देखा करती थी, सवाल किया करती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटी सकीना ये परिंदे अपने घरों से बाहर जा रहे हैं। जब वही परिंदे शाम को वापस आते हैं, जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा ये परिंदे अब कहाँ जा रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटी सकीना ये परिंदे अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। अजरकुम अला ज़हरा। सकीना तड़प के सवाल करती है, फूफी अम्मा इन परिंदों का घर है लेकिन मेरा कोई घर नहीं। फूफी अम्मा हम कब अपने अपने घरों में जाएंगे? अजरकुम अला ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ ज़ादारो, वो मंजिल भी आ जाती है कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा
अपने बाबा को इतना याद करती हैं, इतना गिरिया करती हैं। अज़ादारों, मालूम है एक शब ऐसी आती है कि जनाब सकीना जो हैं इतना गिरिया करती हैं, इतना गिरिया करती हैं कि गिरिया करते करते बेहोश हो जाती हैं। अज़ादारों, सकीना सोती तो है, आशूर के बाद सकीना सिर्फ एक मरतबा सोई है। सकीना सिर्फ सुकून की नींद एक मरतबा सोई है, वो भी जिंदान में। और तारीख बताती है कि सकीना ऐसा सोई कि दोबारा उठी नहीं। अजरकुमल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ अज़ादारों, जब रात बीती है ना, जनाब रबाब आगे बढ़ के जनाब सकीना का हाथ हिलाती हैं, लेकिन सकीना का हाथ नहीं हिलता। अज़ादारों, सकीना की रूह जो है ना वो जन्नत की तरफ परवाज कर चुकी है। इधर जिंदान शाम में मातम बरपा होता है। जब जिंदान शाम में मातम बरपा होता है ना अज़ादारों, तभी यजीद के महलों तक रोने की आवाज़ें गूंजती हैं। यजीद पूछता है आखिर ये शोरगुल कैसा है। कहा गया कि जो जिंदान में हुसैन की 4 साली बेटी सकीना थी ना, उसकी शहादत हो गई है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। हाँ अज़ादारों, इधर जनाब ज़ैनब ने गस्साला को गुस्ल देने के लिए बुलाया। बस आखिरी रब्ते मसाइब, उसके बाद आपकी रहमत तमाम। अज़ादारों, इधर गस्साला जब गुस्ल देने के लिए आई है ना अज़ादारों, जुमला सुनिएगा, न जाने किस तरीके से आप सुनेंगे। खुदावंद आलम ने आपको भी बेटियाँ अता की हैं, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो होती है ना, बेटी को बाप से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है। अज़ादारों, आज उसी सकीना की मैं शहादत पढ़ रहा हूँ कि जिसको अपने बाबा के सीने के बगैर कभी नींद नहीं आती थी, कभी सीने के ऊपर एक ही मरतबा सोई है, उसके बाद जिंदान में सिर्फ एक मरतबा सोई है। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ अज़ादारों, इधर गस्साला जब गुस्ल देने के लिए आई है अज़ादारों, जैसे गुस्ल देना चाहा, सकीना का जब लिबास कुर्ता उतारना चाहा ना, कुर्ता जैसे उतारना चाहा, कुर्ते के साथ साथ सकीना की खाल भी आ रही थी। अरे इतना देखना था कि गस्साला चीख पड़ के रो के कहती है, ज़ैनब के करीब आती है, कहती है बीबी जरा ये बताओ कि इस बच्ची को बीमारी कौन सी थी। ज़ैनब तड़प के कहती है, ऐ गस्साला, इसे कोई बीमारी ना थी, इसे करबला से कूफा, कूफा से शाम दर बदर फिर आया गया है, इसे ऊंट के ऊपर बांधा गया है, इसकी पुष्ट पे ताजियाने लगाए गए हैं। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ अज़ादारों, इधर जब गस्साला ने गुस्ल दिया है ना, जिंदान शाम में एक नन्ही सी कब्र बनी है। जब नन्ही सी कब्र बन गई तो रबाब तड़प के कहती है, हाय मेरे खुदा, ऐ मेरे पालने वाले, मेरी तो गोद ही उजड़ गई, मेरा असगर करबला में शहीद हो गया, मेरी सकीना यहाँ शाम में। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़ल्ब मुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। बारइलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में हमारी इस मखसूस इबादत को कबूल फरमा। बारइलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं, खुदावंद आलम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बारइलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में मुझसे जिन लोगों ने खुसूसी तौर पे दुआओं के लिए कहा है, खुदावंद आलम सबकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं, खुदावंद आलम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बारइलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात मक़रूज़ उनके हैं, खुदावंद आलम सब का कर्ज़ा गैब से अदा कर दे। बारइलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में जितने भी मोमिनीन बे औलाद हैं, खुदावंद आलम उन सब को औलाद नगीना अता फरमा। बारइलाहा जैसे कि ज़ियारत के लिए करबला मुक़द्दसा के रास्ते जो हैं वो मगलूक हो चुके हैं, खुदावंद आलम उन रास्तों को खोल दे ताकि मोमिनीन करबला मुक़द्दसा ज़ियारत के लिए आ सकें। बारइलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में
जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार आबाद हैं, खुदावंद आलम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारिल्लाह बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी दुश्मनाने दीन इस्लाम हैं उन सबको निस्त व नाबूद फरमा। बारिल्लाह बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में हम सबको इस अज़ादारी के साथ साथ मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे भी चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।